हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग कई दोस्त मिलके बात कर रहे थे कि शादी कब करनी चाहिए। 18 साल में, या 19 साल में, या 20 साल में, 21 साल में, या 25 साल में, या करनी चाहिए। करनी शादी का उम्र क्या है और एज क्या है, और शादी करने से पहले माइंड में क्या रखना चाहिए। तो ऐसे हम बात कर रहे थे और ऐसे देख रहे थे एक दूसरे का जवाब क्या होता है। तो आज हमारे एक दोस्त ने एक जवाब दिया कि शादी हो सके तो 20 के बाद ही करूं, 21 के बाद। और उन्होंने एक कहानी के तौर पे भी बताया कि शादी कब करनी चाहिए, शादी का सही उम्र क्या है। तो उन्होंने बताया कि शादी का सही उम्र है 21 साल। 21 साल के बाद ही शादी करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहानी के तौर पे हमने उनसे एक सवाल किया कि शादी करने के बाद भी बहुत सारी सी समस्या आती है। तो उन्होंने कहा कौन सी समस्या। तो हमने कहा कि शादी में शादी के बाद में घर में मनमुटाव होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। या शादी, लड़के के पास पैसा कम हो, कर्ज लेकर शादी करना, ये सब कैसे हो सकता है, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, एक कहानी सुनाया कि एक गांव में दो दोस्त रहते थे और दोनों आपस में यही बात कर रहे थे कि शादी कब करनी चाहिए। तो उनके गांव में एक कुटिया था, वहां पे एक संत रहते थे और वो लोग फिर गए अब संत के पास और कहने लगे, महात्मा आप मुझे बताइए, हम दोनों दोस्त ये फैसला नहीं कर पा रहे कि शादी कब करनी चाहिए। तो महात्मा ने कहा बैठो, जल पान करो। फिर उन्होंने पानी पिया, फिर बैठे थे। फिर महात्मा अपने काम में व्यस्त थे, ध्यान में। फिर उन्होंने कहा, दोनों दोस्त विचार की चलो पहले कुटी घुमाए, तब तक महात्मा का ध्यान टूट जाएगा। तब गए दोनों, घूमे पूरा कुटी। और फिर शाम को 6-7 बज गया, 6-7 बज गया। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद वो दोनों दोस्त फिर पहुंचे गुरु जी के पास। कहने लगे, गुरु जी हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है और हम दोनों दोस्त इसी बात पे, समस्या पे बहस कर रहे हैं और इस समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा है कि शादी कब करनी चाहिए। तो गुरु जी ने कहा कि आप अपनी एज बताइए। तो एक ने कहा कि मेरा 21 साल है, एक ने कहा कि मेरा 18 साल है। तो गुरु जी कहने लगे, आपके माता पिता क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो कह रहे हैं कि भाई शादी के योग्य हो गए हो, अब शादी करना चाहिए क्योंकि उम्र हो गई है। अब शादी करना चाहिए। लेकिन गुरुजी ये बात नहीं समझ में आ रही कि हमें शादी करने की इच्छा नहीं है अभी, तो हमें शादी कैसे करूं। तो उन्होंने कहा कि क्या इच्छा है आपकी, बताइए। पहले हम आपके जानेंगे तब तो हम अपना आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो उन्होंने कहा, गुरुजी हमें शादी करने का भी मन नहीं है, लेकिन सोचता हूँ कि शादी करूं, कल को लड़की कैसी मिलेगी कैसी नहीं मिलेगी, इसी पे उनका चर्चा चल रहा था कि गुरुजी शादी के बाद कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो घर संभाल लेती हैं और कुछ ऐसी होती है जो घर को भी नर्क बना देती हैं। तो गुरुजी कैसी लड़की शादी करना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि मित्र, सखा, जो भी आप समझते हो मुझे, ये गुरु, मैं उसके उदाहरण पे ही आपको जवाब दे रहा हूँ। आज तक मैं खुद इस बात का विचार नहीं कर पाया, मैं इतना बड़ा महात्मा होके भी विचार नहीं कि शादी कब करनी चाहिए।
तब तक महात्मा ने कहा, अंदर कुटी में आवाज दिए, सुनती हो, ये दिए में तेल खत्म हो गया है, इसमें थोड़ा दिया जला दो। हमारे कुछ मेहमान आए हुए हैं, इन्हें कुछ सीखना है, इनको सिखाना है मुझे। तो आप एक काम करो, इनके दिए में तेल डाल दो ताकि दिया जला दिया जाए। तो अंदर से आवाज, बहुत बुरी तरह से गाली देते हुए आवाज आई, गाली की आवाज आई कि अगर उठ के दिया खुद नहीं जला सकते, इतना मेहमान का कदर करना है तो दोस्तों, तब तब उसने कहा, उसके एक दोस्त ने कहा कि गुरुजी, हमें इसी बात का डर लगता है कि हमें भी जैसे आपको गालियां मिली या इतने आप शब्द बोले गए, वैसे मुझे ना मिले। तो गुरुजी, आप ये सब कैसे झेलते हो? तो गुरुजी ने कहा, बेटा, शादी तभी करो जब आपको ऐसा लगे कि हाँ, सामने वाला अगर कुछ गलत करता है तो मैं उसकी गलतियों को माफ कर दूंगा, उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर दूंगा। तब आप उससे शादी करो। अगर आपको लगे कि नहीं, मैं इसी गलती माफ नहीं कर पाऊंगा, मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊंगा, तब आपको शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि शादी विवाह एक ऐसा बंधन है कि आप लोग हर कोई नहीं झेल सकता है। इसी के कारण जब झेल नहीं सकता है तो फिर तलाक जैसी नौबत आ जाती है। फिर वहीं पे खटपट चालू हो जाता है कि कहीं लड़के की कमी निकलती तो कहीं लड़की वाले की कमी निकालते हैं। पर इस बात का भली भांति विचार कर लेना चाहिए कि सामने वाला अगर हमें शादी तो कर रहा हूं, सामने वाला हमारे भाग्य से मिलता है, दुर्भाग्य से मिलता है, कैसे मिलता है वो तो आप भी जानो कि विधाता ने जो बनाया नियम है उसका अलग ही नियम है कि कैसे मिलेगा पार्टनर। इसीलिए कहा गया, गुरु ने कहा कि शिष्य से कि शादी आप तभी करो जब आप इस लायक हो जाओ कि हाँ, मैं सामने वाले की गलती को माफ कर दूंगा और उसकी जो भी कमियां हैं उसे सुधारूंगा और उसे अपने योग्य बनाऊंगा कि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, हमारे साथ अच्छे से रहे। तो इसी तरह तभी शादी करना चाहिए। तो एक दोस्त ने कहा, गुरुजी, चलो मैं तो उसकी गलतियों को माफ कर दूंगा, वो कुछ ऐसा उल्ट-पटांग करेगी, लेकिन क्या वो मुझे माफ करेगी? मैं भी तो एक इंसान हूँ, मुझसे भी तो गलतियां होती हैं, होगी ना? तो गुरुजी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं? ये सिर्फ तुम्हारे लिए लागू नहीं है कि तुम उसकी हर गलती को माफ करोगे। ये हर इंसान के लिए लागू है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। शादी तभी करनी चाहिए जब उसे ऐसा लगे कि हाँ, मेरा पार्टनर गलत है या सही है, कि गुस्से में है तो वो ठंडा पड़ जाए, अगर वो अगर वो नर्म है तो गर्म हो, अगर वो गर्म है तो नर्म, तभी तो संसार परिवार चलेगा। अगर दोनों लोग जहाँ पे गर्म हो जाएंगे तो कैसे चलेगा परिवार? तो गुरुजी, कैसे फिर परिवार चलेगा? क्या करना चाहिए? तो गुरुजी ने कहा कि ऐसे परिवार नहीं चलता। परिवार को चलाने के लिए बहुत नरमी बरतना पड़ता है। अभी जैसे एक कोई इंसान है, काम करके काम धंधे से बाहर से आ रहा है, उसका माइंड कैसे है कैसे ना है, नहीं है, वो घर पे पहुंचते अगर कच हो तो कैसे लगेगा उसे? अब आदमी घर का थका हुआ बाहर जाता तो अपना दुख बताते हैं लड़कियां कि हमने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन जब वो लड़का इंसान थक के आता है बाहर से, तब वो किसको बताए कि मुझे ऐसा हुआ बाहर? वो भी तो इंसान ही है। इसलिए हर पार्टनर को मिलके रहना चाहिए, एक दूसरे का सुख दुख में साथ देना चाहिए, ना कि एक दूसरे की कमी निकालनी चाहिए। लेकिन आजकल लोग ना
सिर्फ कमियां निकालते हैं। बस जैसे आज आपने देखा कि हमने एक छोटी सी चीज के लिए उनको कहा कि भाई दिया में तेल डाल दो, अंधेरा हो रहा है, कि हमारे अतिथि आए हुए, मेहमान आए हुए, इनके साथ बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अंधेरा हो रहा है, कर दो। तो जवाब में आपने सुना। अगर मैं भी चाहता आपकी तरह या अन्य लोगों की तरह तो मैं भी गाली गलौज करता, मैं भी जाके दो चार झापड़ लगा सकता था, लेकिन मैं एक संत हूँ, क्योंकि संत हमेशा अच्छी राय देगा और सलाह देगा। अगर मैं संत होकर ये गलत काम करूंगा तो कैसे इंसान में को कैसे पता चलेगा कि संत का होना कितना बड़ी बात है। क्योंकि तो फिर उन्होंने पूछा गुरुजी कि आप तो इतने बड़े संत हो, आप इतने बड़े महात्मा हो, आपको ऐसी पत्नी क्यों नसीब हो गई कि आपको उठते बैठते गालियां बक रही है, आप कुछ बोल रहे तो तेहे में उठ रही है। तो संत ने कहा, महात्मा, हे भाई, ऐसे तुम इस बात नहीं जानते, वो एक राजा की पुत्री है और मैं एक संत, ठहरा संत। जब हमारा विवाह हुआ तब मैं भी एक राजा का ही पुत्र था, लेकिन मेरा मन राजपाट में नहीं लगता था, इसलिए मैं अपना संन्यास धारण कर लिया। और वो मेरे संन्यास धारण करने के कारण वो भी मुझे मेरे साथ सन्यासी बन के चली आई। अब वो इस बात का उससे क्रोध है कि हम सन्यासी क्यों हैं, हम राजपाट क्यों नहीं संभालते हैं, इसीलिए वो ऐसा व्यवहार, कोई व्यवहार हमारे साथ करती है। अब मैं तो उसे नहीं कहता कि तुम मेरे साथ इस झोपड़पट्टी में रहो,